अच्छा, तो बात करते हैं सवालात की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 3x³ माइनस 2x² प्लस x डिवाइडेड बाय 4x² प्लस x। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कैलकुलेटर उठाएं, उसमें कर लें। बेशक मैनुअली करना चाह रहे हैं मैनुअली कर लें। आप क्या करें, जो भी लिमिट दी हुई है, मतलब x0 दिया हुआ है, ये आप रख लें। इसमें चेक करें कि अनडिफाइन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखें, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ रहा है, मतलब इसका रिजल्ट अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन मीन्स आपको इसको सॉल्व करना है और फिर x की जगह 0 रखना है। ठीक है, तो x की जगह फिर 0 आपको रखना है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप x की जगह आपने 0 रख के चेक कर लिया अनडिफाइन आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यही काम किया जा सकता है। ऊपर से x कॉमन आ रहा है, तो दोनों जगहों से आपने x कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2x प्लस 1। नीचे से मतलब दोनों जगह से x कॉमन आएगा, तो 4x प्लस, एक मिनट, मुझे क्यों लग रहा है सवाल गलत उतार लिया है। हाँ, नीचे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो x से बेटा x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 2। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2 × x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 × x की जगह 0 प्लस 2। तो इसका रिजल्ट बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये देखें, हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, 1/2 बेटा रिजल्ट है ना, x की जगह 0 रखने पे रिजल्ट 1/2 आया है। जरूरी नहीं है बेटा समीर, फंक्शन पे डिपेंड करता है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। बस क्या है, अनडिफाइन नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आ रहा है तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आ रहा है वो लिखना है बस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2, नहीं कोई यूनिट नहीं होता बेटा इसका, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स में बात नहीं हो रही। वैसे तो यूनिट हो सकता है फंक्शन का, फिट में भी हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को, लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता यहाँ पे। अब यहाँ पर भी अगर आए सवाल में, तो इस सवाल में अगर हम x की जगह रखते हैं 2,
बेटा आपने सेकेंड ईयर के जितने सवालात किए हैं उसके अंदर क्यों आप कह रहे हैं ना, अब मैं वहां पे सवाल में डिस्टेंस निकाल के क्या लिखता हूँ, यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखता हूँ वहां पे, क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता होता उसका कि कौन सा यूनिट है। यहाँ पे बेटा अगर मैं एक्स की जगह 2 रखता हूँ तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 7 × 2 + 10। तो बेटा नीचे देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे 0, इसको सॉल्व करने पे नीचे भी 0 आएगा, ऊपर भी 0 आएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर आप देखें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। 1 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मिडिल टर्म ब्रेक। 3x - 2x + 6। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ शिफा बेटा। x² - 5x + 6। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहली वैल्यू हुआ आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 और 3। 2 और 3 को ऐड करने पे आपके पास बीच वाले नंबर बन जाएगा, तो इसलिए 5 की जगह 2 + 3 रखेंगे। नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे, दोनों जगह करेंगे, नीचे भी तो करिए। दोनों जगह क्यों कर रहे हैं अभी देखो ना, कोई एक फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा। कोई ऑप्शन नहीं है मिडिल टर्म ब्रेक के अलावा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कोई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती नहीं है तो ये अभी क्लास के बाद यूट्यूब पे जाके एक दफ़ा लिख लेना, एक वीडियो में आप समझ जाओगे कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी कैसे है। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x निकालूंगा मैं तो 3 आ जाएगा। ये दोनों 2 के टेबल में 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस माइनस माइनस और 3। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे। ओह ऊपर से हम x - 2 3 कॉमन निकालें। x - 2 कैंसिल। अप्लाइंग लिमिट, ऊपर कॉमन ऊपर लगाएंगे x ये। यार मैं असल में खुद जो है ना किसी के घर पे आया हूँ, वहाँ से क्लास ले रहा हूँ। असल में इशू ये है कि मेरा ऑफिस जो है ना वो डिफेंस में है, और वहाँ से मतलब टाइम पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, तो वो टीवी देख रहे हैं, अब मैं उनको क्या बोलूँ। यहाँ तक कोई मसला कोई परेशानी, वैसे समझ तो आ रही होगी ना बात सबको मेरी, या नहीं आ रही? ठीक है गुड है। हाँ बहुत इजी है भाई ये, आसान काम है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आराम से हो जाएगा। पापा, पापा आवाज़ थोड़ी सी कम कर देंगे। थैंक यू।
ठीक है भाई। अब जी कंटिन्यू रहेगा चैप्टर 3, वो रेगुलर क्लास में रहेगा, ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए। एक एक्स्ट्रा क्लास मैं संडे को भी रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट वैल्यू रखने पे सॉल्व हो जाएगा, उसमें अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं आ रहा। यार मैं बता दूंगा सुमन बेटा। यस अहमद एंड सुमन। बेटा क्या कहते हैं, मैं पहले अलजेब्रिक फंक्शंस कराना चाह रहा हूँ सारे। तो अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है। x इज इक्वल टू 1, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इस सवाल में अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, यहाँ x लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं 1 रखूं तो 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो मेरे पास का रिजल्ट 0.0 अनडिफाइंड आ जाएगा। अब अनडिफाइंड रिजल्ट से कैसे बचना है, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है। अब बेटा यहाँ पे x की पावर n है, माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। रेशनलाइज नहीं बेटा, नीचे वाली वैल्यू को कैंसिल करना है, x माइनस 1 को, कैंसिल करने के लिए ऊपर कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक नया फॉर्मूला समझ लो, एक जनरल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो कि क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2b प्लस a की पावर n माइनस 3b स्क्वायर, और ये कहाँ तक, b की पावर n माइनस 1 तक। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जैसे बाइनोमियल का फॉर्मूला था ना, ये वैसे ही फॉर्मूला है। सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x टेंस टू 1, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स ए माइनस बी ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 2b, मतलब ए की पावर n माइनस 2b प्लस ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक, b की पावर n माइनस 1 तक। नीचे आपके पास x माइनस 1 है, ऊपर a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, तो a माइनस बी मतलब x माइनस 1, यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया, b की जगह 1 आ गया, यहाँ b की जगह 1 आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। लिमिट x टेंस टू 1, लिखा हुआ है x माइनस 1, ये लिखा हुआ है x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2, कहाँ तक जा रहा है, 1 की पावर कुछ भी आ जाए बेटा 1 ही रहेगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैसे, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट, x की जगह सब जगह 1 आ जाएगा, 1 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 2, ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 1
और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, कितनी वैल्यूज हैं, ये बात आपको देखनी है। मेरी बात को अब गौर से समझना। आप लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। बेटा यहाँ पे ए और बी की पावर 2 है। एक चीज़ देखो, दोनों फॉर्मूलों में ये सेम है। यहाँ पावर 2 है तो कितनी वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज है। तो देखो जो पावर है उतनी वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, क्या है पावर, n है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज होंगी 1 की, क्योंकि ये जो बाद वाला फैक्टर है इसमें कितनी वैल्यूज होंगी, n वैल्यूज होंगी। ठीक है, देखो गौर से समझना मेरी बात को। मैंने कहा, लिखा हुआ एक जगह बेटा 1+1, 2 1 लिखे हुए तो रिजल्ट क्या आएगा 2। 1+1+1, 3 1 लिखे हुए तो रिजल्ट क्या आएगा 3। 4 1 होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 4। हमें दोबारा समझा देता हूँ। अगर 1 की तादाद n होगी तो कितने, क्या रिजल्ट आएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, n है तो क्या आएगा, n है तो रिजल्ट n आएगा। सही है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि भाई यहाँ पे समझा दें। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे सवाल, x की पावर n a माइनस बी इंटू, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, जिसको ये फॉर्मूला समझ नहीं आया बेटा देखो, a की पावर n माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n माइनस 2 b, b की पावर n माइनस 1। a क्या है x, b क्या है 1, a की जगह क्या आएगा x आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है, तो a की जगह x आ गया, b की जगह 1 आ गया। तो यहाँ पे बेटा ये फॉर्मूला लगाया, जिसको ये बात समझ नहीं आई तो मैंने यहाँ जो ये नीचे फॉर्मूला लिखा है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया, x-1 से x-1 कैंसिल। सही है नीचे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, x की पावर n-1, x की पावर n-2, x की जगह हमने 1 रख दिया, तो ये 1 की पावर n-1, यहाँ x की जगह हमने 1 रख दिया तो 1 की पावर n-2, तो 1 आ गया। और ये वैल्यूज़ कितनी है, n वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में अगर पावर 2 होती है तो कितनी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे 2, पावर 3 होती है तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ होती हैं 3, पावर n होगी तो ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज़ होंगी, इस ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज होंगी, जब पावर n होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे n वैल्यूज होंगी, n टर्म्स होंगी। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 1 कहाँ तक जा रहा है, बीच में 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। सही है, लेकिन वो इनफाइनाइट कितनी वैल्यूज हैं, n वैल्यूज हैं। तो अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड कराऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट n आ जाएगा इसका, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल पे चलें। एक और सवाल ऐसा करा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज़, किसी का कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं फॉर्मूले जैसा एक और सवाल करा रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, मैं ऊपर कर देता हूँ। ले लें। हाँ, कर दूंगा सेंड काम। यहाँ पे देखें बेटा, अब बेटा यहाँ पे भी यही काम होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पीछे सवाल में लगाया। क्योंकि अगर मैं यहाँ सवाल में आपके सामने है कि x की जगह a रख देता हूँ, तो a की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस a की पावर n, तो ये 0/0 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सही है। अब बेटा यहाँ पे अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला लगाने के लिए a की जगह अगर मैं x रख दूं, b की जगह a रख दूं, तो a की जगह x, b की जगह a की जगह x, a की जगह x, b की जगह a की जगह x, b की जगह b की जगह a की जगह x, अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, b की जगह a, फिर a की जगह x, n की जगह m आ जाएगा, m-1, a की जगह x पावर m-2, n जहाँ जाए वो m आ जाएगा, b की जगह a आ जाएगा, a की जगह x की पावर m-3, a की पावर 2, b की जगह a आ जाएगा। यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा, a की पावर m-1। तो ये दो फॉर्मूले ऊपर लग जाएंगे। लिमिट x टेंस टू a, ऊपर आएगा x माइनस a, m-1, m-2a, नीचे x माइनस a, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी पूरी।
जो मैंने फॉर्मूले में लिखी, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह ए की पावर m माइनस वन, यहाँ पे भी x की जगह ए की पावर m माइनस टू इंटू ए, यहाँ x की जगह m माइनस थ्री ए स्क्वायर, ये वैल्यू जा रही है a की पावर m माइनस वन तक। बेटा जो बाद वाला फैक्टर है, मैंने कहा था जो पावर लगी हुई है अगले फैक्टर के अंदर उतनी वैल्यूज होंगी, मतलब इस फैक्टर में कितनी वैल्यूज हैं, m टर्म्स हैं, इस फैक्टर में कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, क्योंकि इसकी पावर क्या है, n है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। a की पावर n माइनस वन, a की पावर m n माइनस टू, a की पावर n माइनस थ्री ए स्क्वायर, a की पावर n माइनस, बेस सेम पावर ऐड कर देंगे बेटा, m माइनस टू और वन ऐड हो जाएगा, m माइनस टू प्लस वन तो क्या होगा, m माइनस वन। यहाँ पे भी यही होगा कि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर m माइनस वन हो जाएगा। ऊपर कितनी टर्म्स हैं, ये आखिरी वैल्यू ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है सब जगह, क्योंकि m माइनस वन ही आ रहा है। नीचे आएंगे वन, और ये n माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे भी n माइनस थ्री और टू ऐड हो जाएगा, n टर्म्स। बेटा क्या होगा देखो, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, a की पावर m माइनस वन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, m टाइम्स, तो ऊपर लिखेंगे a की पावर m माइनस वन। नीचे कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, a की पावर n माइनस एन, a की पावर n माइनस वन, नीचे इसको लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि n टाइम्स रिपीट हो रही है तो a की पावर m माइनस वन को मल्टीप्लाई करा देंगे m से। नीचे वाली वैल्यू क्योंकि n टाइम्स रिपीट हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे n से। बेसिकली आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, AP का जो सम का फॉर्मूला था ना उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे लंबी होगी खामखा, क्योंकि ये m टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आपने क्या कर दिया, m मल्टीप्लाई बाय a की पावर m माइनस वन। नीचे वाली वैल्यू n टाइम्स रिपीट हो रही है तो n मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये m अपॉन n हो गया। ये वैल्यू ऊपर चली आएगी, इसकी पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऊपर लिखा हुआ है m माइनस वन, नीचे वाली दोनों पावर्स ऊपर आएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी, n भी नेगेटिव हो जाए, मतलब दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, n ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वन ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बेस सेम पावर ऐड हुई यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन n a की पावर m माइनस n। ये आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि उसको ये बात समझ नहीं है, ये देखो a की पावर m माइनस वन अगर दो हैं बेटा तो दोनों को ऐड कराने पे क्या आएगा, टू a की पावर m माइनस वन। अगर a की पावर m माइनस वन तीन है तो इनको ऐड कराने पे क्या आएगा, थ्री a की पावर m माइनस वन। अगर a की पावर m माइनस वन चार है, ठीक है, फोर a की पावर m माइनस वन, तो चार है, तो चार यहाँ पर आ गया, चार वैल्यूज हैं तो यहाँ पे तीन वैल्यूज हैं तो आगे थ्री आ गया, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो आगे टू आ गया। अगर यहाँ पे m माइनस वन कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, m दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, a की पावर m माइनस वन के आगे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने दो ऐड हो रहे हैं तो टू, तीन आ रहे हैं तो थ्री, फोर ऐड हो रहे हैं तो फोर, और m ऐड हो रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा आगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इस तरीके से।
आ रही है बात समझ में आप? बेटा बेस सेम थी तो ऊपर ले गया ना। देखो ऊपर लिखा हुआ है ए की पावर m-1, नीचे लिखा हुआ है ए की पावर n-1। ये नीचे वाला ए ऊपर ले जाएंगे अगर हम, m-1 मल्टीप्लाई बाय ए ऊपर चला गया तो n की पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव n, 1 की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव 1। ऊपर चला गया ना तो नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो गई नीचे वाली वैल्यूज की, और फिर बेस सेम पावर ऐड हो गई। आ रही है बात समझ में? इस आंसर का मतलब कुछ नहीं है, ये आंसर आ गया बस इसका। अब वो वेरिएबल की फॉर्म में आया ना, नंबर की फॉर्म में आता तो हम बोल सकते थे ये क्या मतलब है इसका। अच्छा क्वेश्चन एक्सरसाइज, देखो मैंने कहा अलजेब्रिक फंक्शन पहले बता रहा हूँ, तो एक्सरसाइज 1.6 ख़त्म नहीं हुई है, इसके सवालात कराने हैं मुझे। लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन का सवाल 1.7 से करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कह रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1 - 3 अपॉन √x - 2 -√2। हाँ ये आखिरी सवाल बता रहा हूँ। ए बराबर है 2 के। ए का मतलब क्या है, सवाल में ऊपर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स निकालो। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, x टेंस टू ए की जगह आ जाएगा जो नंबर दिया हुआ है आपको 2, ये आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, जो फंक्शन दिया हुआ है वो आ जाएगा। अप्लाइंग लिमिट √2 x की जगह 2 आ जाएगा, √x - 2। डायरेक्ट रखने पे देखो रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। √5 - 3 अपॉन -2। माइनस की साइन ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, मर्जी होती है हमारी। ऊपर लगा रहे हैं तो ऊपर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, तो -√5 माइनस माइनस +3 अपॉन √2। बेटा इसको और सॉल्व भी किया जा सकता है, और सॉल्व से मुराद क्या किया जा सकता है, नीचे क्योंकि √2 लिखा हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड अगर √2 करें तो ये और सॉल्व हो जाएगा। तो ये √2 √5 से मल्टीप्लाई होगा, √5 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा √2। ये नीचे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज पे रूट लगाए तो दोनों वैल्यूज 7 आ जाएंगी। 3√2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 आ गया। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 10 + 3√2 अपॉन 2 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आई थिंक बुक के अंदर ये आंसर लिखा हुआ है।
तो दोनों काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अच्छा बेटा, छोटा सा काम है, क्वेश्चन नंबर 12 बस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 12 जैसा सवाल हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.7 का, ठीक है। ओके, 2 मिनट्स यहाँ रह गए हैं, अब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ करता हूँ काम से।